हमको जो सांसद चाहिए हम में से चाहिए, हम जैसा चाहिए। जैसे कि धरातल पे देखे, नाली मोरियों को देखो, दर्शनार्थी जो आ रहे हैं उनकी भावनाओं को देखे। हमारा जो मोटिव है, जो हमारा विजन है, वो यही है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के हमारे जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं उनको उस तरीके से डेवलपमेंट उनका किया जाए कि पूरे विश्व भर से श्रद्धालु वहां पर आ सके और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उस क्षेत्र में हो सके, उसी दिशा में काम हो रहा है। विकास की चारों तरफ गंगा बह रही है। गंगा का यदि आपको विकास देखना है, बांके बिहारी मंदिर के बाद मेन गेट के सामने जब ना दर्शनार्थी गंदे नाले के पानी में होके निकलना है जी, तो विकास की गंगा है। सांसद जी तो केवल बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं, टीवी पर देख लेते हैं। बाकी का यहाँ पर सांसद जी तो आम जो व्यक्ति उसको दिखाई तो नहीं देती हैं, ना उनका कोई क्षेत्र है। महिला 75 साल की है, लगातार पूरे देश विदेश में नृत्य करती हैं और अपने संसदीय क्षेत्र को भी देखती है। इसके अलावा संसद में बंदरों का मुद्दा उस महिला ने उठाया। तो आप देखिए, मोदी जी की बात आप देखिए, 2014 में जनता के सामने कितना सफेद झूठ बोला गया। हम 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख के हर गरीब के खाते में आ जाएंगे। इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। तो रेलवे स्टेशन है, हेमा मालिनी जी ने बनवाया, देखो उन्हीं की उससे बना है कि माननीय सांसद जी ने सौंदर्यीकरण कराया है, आप कह रहे बनवाया है, स्टेशन पहले नहीं था। तो कोई भी सरकार आती है, मायावती सरकार आई उसने भी पैसा खर्च किया, अखिलेश सरकार आई उसने भी खर्च किया, और वर्तमान में भाजपा सरकार है वो भी यहाँ के लिए पैसा खर्च कर रही है। सामान्य नागरिक से पूछा जाए, हेमा मालिनी जी के कभी दर्शन की भजी तो भगवान से भी ऊपर हो गई। इन्होंने कभी वृंदावन और मथुरा के अंदर दर्शन ही नहीं दिए। लोकसभा चुनाव 2024 में अब 100 दिन से भी कम का समय रह गया है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कहीं गठबंधन प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी क्रम में न्यू न्यूज ने हमारा सांसद कैसा हो कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें राजनीतिक दल के नेताओं समेत स्थानीय लोगों से वर्तमान सांसद के 10 साल के कार्यकाल के संबंध में उनकी ओपिनियन ली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं सांसद कैसा हो विषय पर वृंदावन के गांधी पार्क में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं व्यापारियों के साथ हुई तीखी बहस। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मथुरा का सांसद कैसा हो कार्यक्रम के तहत वृंदावन में हम यहाँ मौजूद हैं, गांधी पार्क में। यहाँ पर हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और कांग्रेस के पार्षद हैं, साथ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया जी हैं, व्यापार मंडल से भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि मथुरा का सांसद कैसा हो। अभी तक जिस तरह से अपने 2 कार्यकाल पूरे करने जा रही हैं सांसद हेमा मालिनी, उनका कार्यकाल उनको कैसा लगा और किस तरह से कितने वो खुश हैं और कितने नाखुश हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किस तरह का सांसद देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, इनसे जानेंगे कि जो उनकी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी जी, उन्होंने कितने विकास कार्य कराए हैं और कितने संतुष्ट हैं उनसे। देखिए, पूर्णतः संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसको बॉटम लेवल तक, अंत्योदय की भाव से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम इस केंद्र की सरकार में हुआ। मथुरा जिले में कितने विकास कार्य? देखिए, मथुरा जिले की जब बात आती है तो सांसद हेमा मालिनी का 10 साल का दो टेन्योर वो अब उनके कंप्लीट हो चुके हैं और 60% उन्होंने अपने 10 साल की सारी सांसद निधि उन्होंने इस मथुरा जनपद में लगाई है। निश्चित रूप से जो टूरिस्ट का हब जो मथुरा है, उस टूरिस्ट के हब में सबसे पहला काम जो हमारे इस प्रदेश में हुआ कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ, जिस कारण से जो दूर से दूर जो ब्रज के छोटे अलौकिक स्थान थे वहां तक सर्वांगीण विकास पहुंचने का काम हो रहा है और जो टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर्स अलग अलग जो हमारे जो ब्रज के क्षेत्र हैं उन तक ये पहुंचाकर सारी जो मुख्य जो सुविधा है वो पहुंचाई जा रही है। और प्रदेश और केंद्र निश्चित रूप से हमारा जो मोटिव है, जो हमारा विजन है, वो यही है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के हमारे जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं उनको उस तरीके से डेवलपमेंट उनका किया जाए कि पूरे विश्व भर से श्रद्धालु वहां पर आ सके और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उस क्षेत्र में हो सके, उसी दिशा में काम हो रहा है।
जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि उनके सांसद हेमा मालिनी के द्वारा मथुरा जिले में बहुत विकास कराए गए हैं, पर्यटन के क्षेत्र में विकास कराए हैं। आप विकास क्या की कहेंगे? चारों तरफ गंगा बह रही है। गंगा का यदि आपको विकास देखना है, बांके बिहारी मंदिर के बाद मेन गेट के सामने जमुना दर्शनार्थी गंदे नाले के पानी में होके निकलना है जी, तो विकास की गंगा है। और रहा माननीय हमारे सांसद महोदय का, ढूंढने से नहीं मिली। उन्होंने कहा ब्रज की राधा, ब्रज की कृष्णा, विष्णु की जो वनीत, यदि सामान्य नागरिक से पूछा जाए हेमा मालिनी जी के कभी दर्शन की भजी तो भगवान से भी ऊपर हो गई। इन्होंने कभी वृंदावन और मथुरा के अंदर दर्शन ही नहीं दिए, तो विकास की गंगा कहाँ बहेगी। इन्होंने कहा वृंदावन मथुरा में गंगा जल या पीने को पानी नहीं मिल रहा है, तो गंगा जल कहाँ से मिलेगा। सिर्फ मत खोखले बातें हैं, खोखले दिखावे हैं। जैसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, देखो ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, धरातल पे आके देखो कुछ नहीं है। आपका मानना है कि भाजपा के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ? हमको जो सांसद चाहिए, हम में से चाहिए, हम जैसा चाहिए। जैसे कि धरातल पे देखे, नाली मोरियों को देखो, दर्शनार्थी जो आ रहे हैं उनकी भावना को देखे, उन तक पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं है। बीजेपी के जो मित्र हैं वह बात लोकल की नहीं करेंगे, सांसद क्षेत्र की नहीं करेंगे। सवाल आपने पूछा कि सांसद क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, बात करेंगे कि मोदी जी की बात करेंगे, योगी जी की बात करेंगे, ये हुआ फलाना हुआ। मैं कहना चाहूँगा भैया से कि यमुना नदी यहाँ बहती है, कृष्ण की प्यारी यमुना नदी, ब्रजवासियों की प्यारी यमुना नदी यहाँ बहती है। क्या दुर्दशा यमुना नदी की। आपका यहाँ का पार्षद या आपका विधायक यहाँ का, सांसद यहाँ का, एमएलए एमपी सब आपके हैं इस क्षेत्र के, उसके बाद में भी इतनी गंदी यमुना यहाँ पर बह रही है, उसकी दुर्दशा आप लोगों ने ऐसी ही कर रखी है। बात का तो डेवलपमेंट की, विकास तीर्थ उसकी गठन की कहते हो आप, कहाँ गया वो आपका जो है तीर्थ विकास गठन। जो यहाँ यमुना बह रही है उसकी दुर्दशा ऐसी बुरी कर रखी है, गंदे नाले उसमें बह रहे हैं, लाखों करोड़ों या श्रद्धालु आता है, उसकी भावना आयुत होती है यहाँ से कि ये यमुना नदी में आचमन करने लायक नहीं हुई है। पहले रंगनाथ जी की सवारी निकलती थी, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। तो सवारी में ठाकुर जी यहाँ सवारी खत्म होती थी तो नहाने जाते थे, आज वहाँ पर वो सवारी केवल जा कर के आ जाती है। इतनी गंदी यमुना हो गई है कि उसको आचमन करने लायक कभी साफ पानी हुआ करता था, सिक्का एक डाल दो, इतना सुंदर सिक्का। विकास की स्थानीय स्तर पर आप कितने संतुष्ट हैं? सांसद जी तो केवल बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं, टीवी पर देख लेते हैं। बाकी का यहाँ पर सांसद जी तो आम जो व्यक्ति उसको दिखाई तो नहीं देती हैं, ना उनका कोई क्षेत्र। जिस तरह से यहाँ सपा के पदाधिकारी हैं दीपक गोयल जी और कांग्रेस के पार्षद हैं घनश्याम चौधरी, उन्होंने कहा है कि यहाँ के सांसद के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराए गए, शहर में पूरा गंदगी पड़ी हुई, जगह जगह श्रद्धालुओं का निकलना भी मुश्किल है। वैभव जी क्या कहेंगे आप, जो जिस तरह से आपके विपक्षी लोगों के पार्टियों के पदाधिकारियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं? मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। 80 में से 80 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अब यहाँ चर्चा हुई कि भाई लोग जो हमारी सांसद जी हैं उन्होंने पिछले 10 साल में क्या कार्य किए, तो मैं सांसद जी के ही 10 कार्य, वृंदावन के ही, जिले की तो खैर बहुत दूर की बात है, मैं आपको वृंदावन के ही गिना रहा हूँ। सबसे पहले तो पागल बाबा पे TFC का निर्माण किया, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर। टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर के सामने जब आप देखेंगे तो गीता शोध संस्थान ऑडिटोरियम 32 करोड़ रुपए में निर्माण हो रहा है। उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो स्थानीय कला है और जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनको मंच देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। आप सबने देखा होगा कि दो वर्ष पहले उन्हीं के द्वारा ब्रजराज उत्सव, जो वृंदावन की जो रज है जिसको हम लगाते हैं, उसी के लिए ब्रजराज उत्सव कुंभ मेला स्थान पे किया गया। ब्रजराज उत्सव में ही पूरे देश का 31वां हुनर हाट आयोजित किया गया। और जो वृंदावन में जो सुन्नक गांव है, 800 बेड का विधवा महिलाओं का एक आश्रय सदन भी बना हुआ है। इसके अलावा जहां हम वृंदावन के इस हृदय स्थल चुंगी चौराहे पे खड़े हैं, आपके ही पीछे अस्थाना जी के पीछे ही पासपोर्ट सेवा केंद्र सांसद जी ने बनवाया हुआ है। पहले लोग जो भी पासपोर्ट के लिए आवेदन, राधा रमन छोटे छोटे मंदिरों में घूमती हैं, और 75 वर्ष उस महिला की आयु है। हम लोग 30-30, 35-40, 45 साल के लोग खड़े हुए हैं, हम लोग भी थक जाते हैं। वो महिला 75 साल की है, लगातार पूरे देश विदेश में नृत्य करती हैं और अपने संसदीय क्षेत्र को भी देखती है। इसके अलावा संसद में बंदरों का मुद्दा उस महिला ने उठाया। तो ये, और देखिए सांसद, आप
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, जिस तरह से अभी वैभव जी ने कहा कि सांसद महोदया के द्वारा काफी विकास कार्य कराए गए, कई विकास कार्य उन्होंने गिनाए भी, आप कितना संतुष्ट हैं? अभी मैं वृंदावन के पार्षदों की बात सुन रहा था, अपने छोटे भाई वैभव अग्रवाल जी ने की बात भी मैंने सुनी। एक्चुअल क्या है कि ये सत्यता से बहुत परे है, और जो वास्तविक रूप से मैं इनकी जानकारी में ये बात बता देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने मुद्दा उठाया टीएफसी का, मुद्दा उठाया ऑडिटोरियम का, और मुद्दा उठाया इन्होंने विधवा आश्रम का। ये तीनों ही, ऑडिटोरियम हमारे पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी के प्रयास से अखिलेश सरकार में ऑडिटोरियम की धनराशि स्वीकृत की, आप जांच कर सकते हैं। नंबर 1, टीएफसी भी अखिलेश सरकार के समय पर ही बना था, और ये विधवा आश्रम की जो बात कर रहे हैं, ये भी जो है अखिलेश सरकार से पूर्व मायावती जी के समय पर ये विधवा आश्रम का शिलान्यास हुआ था। तो ये झूठ बोलने में भाजपा के लोग बहुत माहिर हैं। इनको, मैं इनकी गलती नहीं कह रहा, इनको सिखाया ही जाता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो, ताकि जो है जनता में ये वो झूठ सच साबित हो सके। मोदी जी भी यही कर रहे हैं। अभी हमारे छोटे भतीजे ने अभी ये बात कही थी, भाजपा के पार्षद हैं शशांक जी, और मैं इन्हें बहुत क्रांतिकारी राहुल गांधी के नाम से बुलाता हूँ। तो मैं भी कभी अभी इन लोगों से, बच्चों से सीखता हूँ कि इनको भाजपा के लोग, भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या सिखा रहा है। अब आप देखिए, मोदी जी की बात आप देखिए, 2014 में जनता के सामने कितना सफेद झूठ बोला गया। हम 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख के हर गरीब के खाते में आ जाएंगे। इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। मोदी जी आज जो है, जो बड़े काम होते हैं, जनता से जुड़े हुए जो काम हैं, उनसे बचना चाहते हैं, और डिबेट को जो है जनता के मुद्दों से हटाकर हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद पर कर देना चाहते हैं। जी, जिस तरह से अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के सब हर चीज में झूठ बोल रही है, और जो वृंदावन में, मथुरा में जो विकास कार्य कराए गए हैं वो सपा के और मायावती के कार्यकाल के हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। चाचा जी हैं हमारे, कुछ भी कह सकते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। अब देखो, रेलवे स्टेशन है, हेमा मालिनी जी ने बनवाया, देखो उन्हीं की उससे बना है, और भी बहुत से कार्य हमारे मोदी जी द्वारा कराए गए हैं। काम तो शुरू भी नहीं हो रहा है, मथुरा जंक्शन नहीं, हाँ, सौंदीकरण की कह रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, झूठ बोल रहे हो। फिर देखिए, आप देखिए, नहीं, स्टेशन का आप ये कहिए कि माननीय सांसद जी ने सौंदर्यीकरण कराया है, आप कह रहे बनवाया है, स्टेशन पहले नहीं था। तो नहीं, आप बताइए। वृंदावन में पहले रिजर्वेशन की सुविधा होती थी, अब उसको भी तोड़वा दिया, उसको भी बंद कर दिया है। ये काम किया है इनने। मंदिर के घाट, जो जमुना किनारे जो घाट है, ब्रज प्रकाश ट्रस्ट ने जो बनवाए, आज उनकी हालत तो देख लो। इतने कीचों में पड़े हुए घाट, खाली लाइट लगा दी और कर दिया था, उसको क्या फायदा? कराए गए सरकार के द्वारा सब अधूरे पड़े हुए, सारी व्यवस्था अव्यवस्थित। ऐसा है, ये 2014 से पूर्व का जो इनका अनुभव है ना, उससे पूर्व का जो अनुभव इनका जो रहा है ना, ये उसी दिशा में सोच रहे हैं, उसी दिशा में इनकी मनोस्थिति बनी हुई है। क्योंकि पूर्व में 2014 से पूर्व ऐसी काम होते आए थे, अब तो सीधे डेडलाइन दे दी जाती है प्रोजेक्टों की। 2014 से पहले पब्लिक बहुत खुश थी, वृंदावन मथुरा के लोग बहुत प्रसन्न थे, और उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। इन्होंने जो विषय रखे, इन्होंने इस तरह से ये कह रहे हैं जो 2014 से पहले यहाँ की हमारे साथ हैं, अब तो जनता जो है काफी खुश थी, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से शासन प्रशासन जयंत चौधरी जी भी साथ हैं हमारे, उससे खुश नहीं है लोग। और अभी आप जिस तरह से आरएलडी के भारत रत्न दिया है, और आपको जो है समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहे हैं अगले लोकसभा चुनाव में, और जो वर्तमान में जो स्थिति है उसको किस रूप में आगे सांसद किस तरह का देखिए, सांसद जो भी हो, स्थानीय हो, मथुरा वृंदावन से ही हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्थानीय सांसद होगा तो वो स्थानीय समस्या को समझ सकेगा। वर्तमान में किस तरह की समस्या देख रहे हैं आप? समस्या सबसे बड़ी बंदर की ले लो, आज ही खा गया, कुछ भी नहीं हुआ।
कितने लोग मर गए बंदरों की मौत से उससे खाना में। 10 साल से माननीय हमारी सांसद महोदय जो संसद में उठा रही है बंदरों का मुद्दा, आज तक नहीं क्लियर हो पाया है। पर ये बताइए, मुद्दे ही उठते रहेंगे, जांच होती रहेंगी, खाली यही मुद्दे हैं, ये काम हो रहा है। केवल जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। आज जुमलेबाजी हो रहा है। दूसरों को विकास कार्यों को अपना बताना, जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, 15-15 लाख खाते में आएंगे, नौकरियां मिलेंगी, सब चीज केवल झूठ के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी यही सिखाती है कि झूठ बोलो, राजनीति करो। ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और झूठ पर राजनीति कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? और आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी होने के नाते मथुरा वृंदावन में व्यापार की क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो विकास की बात करता हूँ। विकास जो एक सतत प्रक्रिया है, सरकार कोई भी हो, विकास लगातार होता है और पूरे देश अब एक जगह, और मथुरा वृंदावन का जो महत्व है वो अपनी जगह। कोई भी सरकार आती है, मायावती सरकार आई उसने भी पैसा खर्च किया, अखिलेश सरकार आई उसने भी खर्च किया, और वर्तमान में भाजपा सरकार है वो भी यहाँ के लिए पैसा खर्च कर रही है। पर हमको ये सोचना चाहिए, इतना पैसा आने के बाद भी वृंदावन की जो मूलभूत समस्याएं वो जस की तस क्यों है, इसकी जड़ में कौन है? हम आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां वो कर रही हैं, सबका सत्ता पाना विषय होता है। आज तमाम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, इनके भी सांसद रहे, के द्वारा ठीक ढंग से स्थानीय समस्याओं को उनके सामने रखा गया। सबसे पहले तो बात यह है, अगर मान लो हमारा जनप्रतिनिधि आज की डेट में अगर कांग्रेस का सांसद होता और वो अच्छा काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं दोष भाई साहब को भी जाता। पर ये स्थानीय व्यक्ति थे और जो भी सांसद था इनके दबाव में रहता था, काम करता था, तो वो उस हिसाब से काम करते थे। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या मेरी नजर से है, जो कम्युनिकेशन गैप है। मान लीजिए जो विकास उनके द्वारा होता जाए वही विकास है, स्थानीय लोगों की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर धूप पड़ रही है, हमको प्यास लग रही है, आप हमको लस्सी का गिलास दे रहे हो, समस्या ये है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि अभी स्थानीय सांसद और यहाँ की जनता के बीच में कम्युनिकेशन गैप है काफी, और विकास में जो सबसे बड़ा रोड़ा अटक रहा है, क्या कहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे अब जो चुनाव आ रहे हैं केंद्र के आ रहे हैं, मेन मुद्दा होता है रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद आता है सड़क पानी बिजली। ठीक, रोटी रोजगार देनी तो रोटी नहीं मिलेगी, बात ही खत्म हो गई। रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। जैसे तैसे अभी एक प्रक्रिया चालू करी, उसमें ही पता पड़े कि उसमें भी आपका पेपर लीक हो गया है, ये सिस्टम बन रहा है सर। तो रोजगार नहीं दे पड़े, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। उसके बाद आप सड़क पानी बिजली पे भी आ जाइए, आप स्थिति देख रहे हैं, छोटी छोटी रोड है उसको चौड़ा कर रहे हैं पर व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। कहीं पानी भरा है, कहीं गड्ढे हो रहे हैं। जहाँ बनी बनाई रोड है उनको बनाए जा रहे हैं, जहाँ रोड की आवश्यकता है रोड नहीं मिल रही है, कोई पता नहीं है यहाँ पे। देखिए सपा सरकार का तो एक ही नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और ये कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बड़े से बड़ा गुंडा। और सपा सरकार में माफियाओं के पेशाब में चिराग जलता था और योगी जी ने माफियाओं का वो पेशाब ही बंद कर दिया, ना पेशाब हो रहा है ना चिराग जल रहा है। 2013 में जवाहर बाग आपने देखा कैसा वहां कांड हुआ था। इसके अलावा 2013 में कोसी दंगा। और कांग्रेस के जो हमारे आदरणीय ताऊ जी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण से इतनी नफरत है, इतनी मतलब उनके दर्द हो रहा है कि वो केवल राम पर आ जाते हैं। दूसरी पार्टियों की बुराई मुजफ्फरनगर तुम्हारे जयंती चौधरी आज गले में ला लिया, वो आज गले में ला रहा है। किसान कुचले गए, इनके नेताओं ने जो किसान सपा सरकार पर आरोप लगाया कि ये बेबुनियाद, इनके पास में कोई काम करने के लिए है नहीं, केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए है। ये केवल आरोप ही लगाते रहेंगे, काम तो कुछ करेंगे नहीं, केवल काम। हमारे मित्र वैभव अग्रवाल ने कहा है सपा की सरकार में आदमियों के पेशाब, इनकी गवर्नमेंट चल रही है और इनके आदमी के मुंह में पेशाब कर रहे हैं। आपने देखा जीता जाकर आपने न्यूज चैनलों पर देखा होगा। देखिए ये 2014 से पहले तो गुम थे, बोलते ही नहीं थे, कुछ कभी किया ही नहीं कुछ। अब जब काम हो रहे हैं, आज मैंने बात करी थी तीर्थ विकास परिषद से, आज पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात करो, जो उत्तर प्रदेश बीमारू उत्तर प्रदेश हुआ था, जिसकी इकोनॉमी जो 10 लाख करोड़ हुआ कर दिया, आज 21 लाख करोड़ से ऊपर है। जैसे उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां हुआ था ईज ऑफ डूइंग में, आज उसी उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। जैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री होगी, हमें मुख्यमंत्री का विकास नहीं चाहिए, हमें सांसद महोदय का विकास बताइए।
देखिए आप कालीदा पे घाटों का क्या विकास हो रहा है, ये आप देख के आइए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के आसपास का विकास बताइए। चुंगी चौराहे पे आप जाम की स्थिति, अटला चुंगी पे जाम की स्थिति, स्थानीयों का विकास बताइए जो माननीय सांसद महोदय ने कराया हो। किस बारे? देखिए 2014 में हमने इनको हराया, 2017 में जनता ने इनको हराया, 2019 में इनको हराया, 2022 में हराया, 2022 निगम चुनाव में हराया और छठवीं बार जनता छक्का मार के पवेलियन के पार इन्हें करने वाली है। और देखिए पिछली बार हमने अमेठी जीता था, इस बार सोनिया गांधी जी सीट छोड़ के भाग गई हैं और इस बार 80 में से 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और जनता के दर्द को ये लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। जनता ने पहले भी इन्हें धूल चटाई, अब फिर से इन्हें चटाएगी। देखिए इनको दरअसल क्या है, अभी जैसे राम मंदिर की बात आई, भगवान राम का कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। कांग्रेस तो क्या, कोई भी किसी भी प्रकार की पार्टी हो, किसी भी धर्म से, किसी भी धर्म से समुदाय रखते रहे हो, वो जो है कभी भी भगवान का मंदिर का विरोध नहीं कर सकता। फर्क इतना है कि हमारे लिए राम पूजा है, इनके लिए भगवान राम व्यापार है। इन्होंने, भाजपा के लोगों ने राम के नाम को बेचा है। 20 साल आंदोलन किया, हमने भगवान राम की पूजा की है। जिस तरह से जिलाध्यक्ष जी ने आरोप लगाया कि राम के नाम को भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। नहीं बेच नहीं रही। हम लोगों ने संघर्ष किया, 30 साल हमने राम जन्म भूमि के लिए संघर्ष किया था। हम पहले कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे? आदरणीय ताऊ जी क्षत्रिय समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, भगवान राम भी क्षत्रिय समाज से थे। अवध में बीजेपी चंदा खाने के नाम पर, बीजेपी 1100 रुपए दिया, रामलला हम आएंगे और मंदिर का पैसा भी हम खाएंगे, चंदे का पैसा भी हम। जिस तरह से काफी माहौल गर्म है, हम कहेंगे कि सांसद वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव आने को है, व्यापार किस स्थिति में देखा आपने पिछले 10 सालों में? देखिए, जब कोई भी देश की या जिले की अर्थव्यवस्था होती है वो व्यापार पर निर्भर करती है। व्यापारी लगातार अपना टैक्स देता है, पर जब पिछली बार जब कोरोना आया, सरकार की तरफ से जो व्यापारी समाज को उम्मीद थी कुछ राहत मिलेगी, कोई राहत नहीं मिली। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, बैंकों के द्वारा आप लेन देन बढ़ाइए और निश्चित तौर पे यह एक अच्छी बात है, पर जब बैंकों के द्वारा लेन देन किया जाता है तो आप देखते हैं छोटी छोटी कमियों पे बैंकों द्वारा तमाम तरह की पैसे काटे जाते हैं। मैं इस चीज़ को विरोध में ना होकर एक सुझाव के तौर पे रख रहा हूँ कि जब आप व्यापार को बढ़ाने की बात करते हैं, किसी व्यवस्था को परिवर्तित करने की सोचते हैं, तो उसमें मूलभूत उसको संचालन करने में, लागू करने में क्या क्या समस्याएं, उन चीज़ों पे ये सरकार ध्यान थोड़ा कम देती है। तमाम इस बार के लोकसभा चुनाव में किस तरह का सांसद देखना चाहेगा और क्या मुद्दे अपने रखेगा व्यापार में? निश्चित तौर पे जो सुरक्षा की बात करते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो वर्तमान सरकार है उसमें व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। मोहताज नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, जो अपने आप में कोई भी कुछ भी बनता हो, व्यापारी के द्वारा टैक्स से ही सारी सरकारें चलती हैं, उन्हीं के द्वारा व्यवस्थाएं होती है। देखिए व्यापार, जहां आलोक जी ने बात कही व्यापार जी की, ये पूरा सच नहीं बोल पा रही। ये व्यापार पूरे देश से खत्म कर दिया मोदी जी की सरकार ने। आज आप देखिए, एक छोटी छोटी आप बिंदु पर आइए कि आज एटीएम से जो ट्रांजैक्शन करेगा उस पे उस गरीब आदमी को जो है, उस व्यापारी को टैक्स देना पड़ेगा। पहले बैंकों में जो धनराशि जमा की जाती थी उस पर गरीब से गरीब और व्यापारी को उसका इंटरेस्ट मिलता था। आज अगर माइनस पर हो गया तो कितनी पेनल्टीज लगाई गई हैं, कितने टैक्सेस जो है बैंकों के माध्यम से आज वसूले की जा रही हैं। जो जन सुविधा, बैंक एक जन सुविधा के लिए थी, व्यापारियों पे इस तरह के टैक्स बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी बढ़ाए जाने की वकालत कर रहे हैं। जिस तरह से इनकम टैक्स जो देश के लोगों को देना चाहिए, विदेश में कई देशों में जो है 100% लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन इंडिया में टैक्स देने वालों की संख्या केवल 8 या 10% है। ये देखिए, आप बताइए कि जीएसटी के माध्यम से आज अगर एक गरीब से गरीब व्यक्ति 2 रुपए का पार्ले जी का पैकेट लाता है, पहले 2 रुपए का पैकेट कितना बड़ा था और आज 2 रुपए का वो ग्लूकोज का पैकेट पार्ले का कितना बड़ा है। उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई माल की, उस पर पैसा जो है टैक्स बढ़ा दिया गया, उस पर जीएसटी है। तो जीएसटी से आप ये देखेंगे गवर्नमेंट खुद कबूल किया है, लाखों करोड़ रुपया
जीएसटी के टैक्स के माध्यम से जनता से इन्होंने वसूला है, लेकिन दिया क्या? आप कोरोना की बात हमारे भाई कर रहे थे, अभी इन्होंने भी खुद स्वीकार किया कि आप ये देखिए कि जो कोरोना महामारी हमारे एक्ट में, संविधान में है कि आप जो है, जो ऐसी महामारी जब देश पर आती है तो उसके बदले में सरकार सहायता के रूप में, आज देखिए जितने भी प्रतिष्ठान थे उन्होंने बिजली का अपना वो दिया, स्टाफ रखा हुआ था उसका पेमेंट किया, किस तरह से लोगों ने जो है उस प्ले को देखा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत प्रदान नहीं की गई। कोरोना में मुफ्त वैक्सीन के टीके सभी जनता को लगाए गए, कोरोना में मुफ्त राशन दिया गया। मैंने अभी सांसद जी के 7-8 काम वृंदावन के ही गिनाए थे। मैं कांग्रेस के अपने आदरणीय ताऊ जी से कहूंगा कि 2004 से लेकर 9 तक और 9 से 14 तक इन्हीं की और इनके गठबंधन की सरकार रही थी। इनके सांसद द्वारा वृंदावन में कराए गए 5 काम हमको बता दें। इसके अलावा इसमें अगर मैं श्रीकांत शर्मा जी के भी काम जोड़ दूं तो ये श्रृंखला बहुत लंबी हो जाएगी। मत्था बंधन का रोड सिंगल रोड था, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, डबल हुआ। अन्नपूर्णा भवन देखिए ये 10 रुपए में थाली में मिल रही है। ये फिर झूठ बोल रहे हैं। कुंभ मथुरा वृंदावन अभी आप बना ही नहीं पाए। आप अपने चैनल के माध्यम से वैभव जी एक सेकंड, आप चुनाव में आप जो है चैनल के माध्यम से ये पता कर लें कि मथुरा वृंदावन चौड़ीकरण का पैसा किस सरकार में हुआ। ऐतिहासिक कुंभ कराया बिल्कुल टोटली झूठ है। कुंभ में आए 150 करोड़ रुपए की भूमि संरक्षित की हमने। एक दूसरे के प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसी बीच मैं जानना पूछूंगा इनसे, आप हमें सोहन सिंह पन्ना जी हैं जो खेल के मामले में काफी जानकार हैं और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। वृंदावन में खेल के जनप्रतिनिधि द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब ये कहना चाहता हूँ कि बड़े शर्म की बात है कि हमारे वृंदावन में एक भी क्रीड़ा स्थल नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। एक क्रीड़ा स्थल इतना सुंदर हमने बनाया था, हजारीमल सोमानी का ग्राउंड स्टेडियम में तब्दील कर दिया था हमने। और आप झूठ मानेंगे, उसमें ट्रैक्टर मैंने भी चलाया था, मिट्टी खोदी थी, घास लगाई थी, बहुत सुंदर। उसमें पूरी श्रीलंका की टीम आई थी, इंडिया के इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसे सनत जयसूर्या, पूरी लंका की टीम, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, वो सब वृंदावन खेलने आए थे। मैं आपसे सत्य कहूँ, यहाँ पे एक चेयरमैन हुए वृंदावन में भाजपा के, मैं उनके घर गया था, दिल्ली से आए थे राधेश्याम शर्मा, पिच क्यूरेटर जो पिच बनाते थे राधेश्याम शर्मा, अभी उनका देहांत हो गया है। मैं चेयरमैन साहब के घर गया था कि ये ग्राउंड आप हमें दे दो, इसको हम मेंटेनेंस करेंगे, बढ़िया टीम बुलाएंगे और कोचिंग करेंगे। उन्होंने कह दिया क्या शुक्ला ये क्रिकेट की बात करते हो, क्रिकेट की बात हम नहीं सुनते, सारा स्टेडियम हमारा बेकार कर दिया। आज कोई जगह नहीं है खेलने की बच्चों के पास। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए अभी करेंसी 2000 की चालू की थी, कितने दिन चली वो करेंसी, क्यों बनी और क्यों बंद हो गई? ये इसका जवाब मुझे करोड़ रुपए निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार इनकी 4 से 14 रही, घोटाले इनके हुए, सरकार हमारी है, हमारे एक भी मंत्री के खिलाफ घोटाला नहीं है। घोटाले इनके निकल रहे हैं, 200 करोड़ रुपए साहू के खाते में से निकल रहे हैं। चुनाव से पहले आप ग्राउंड बनवा दो। जो बीजेपी के साथ में आ जाता है वो ऑटोमेटिक मशीन है, वो धुल करके साफ हो जाता है। इनके में है ही नहीं कोई भी सांसद रहे, उसको खत्म कर दिया 2 मिनट में। 10 साल में 14 से पहले 4 से 14 तक जो सांसद रहे उनके 5 काम गिना रहे हैं। मैंने तो यहाँ 8 काम गिनाए हैं, 5 काम गिनाए, 5 काम। अभी हमारे भाई वैभव जी बता रहे थे कि इन्होंने सांसदी के काम गिना रहे। वृंदावन का जो माट पुल है वो कांग्रेस की देन है, पक्का जो पुल है, इसे आप कैसे नकार देंगे? आप ये देखिए, आज 100 सैया हॉस्पिटल हो, ये तो मायावती जी द्वारा। लेकिन हमारे कांग्रेस के सांसद विधायक थे, उनके जनप्रतिनिधि जो है जनप्रतिनिधि काम किया था तो 10 साल से जनता ने काहे लिया? एक दूसरे पर ये चर्चा चलती रहेंगी अभी, और आगे देखेंगे हम, अगले एपिसोड में भी देखेंगे कि जिस तरह से सांसद के लिए जिस तरह से लोगों में गहमा गहमी है, काफी एक दूसरे को के विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए आपस में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो है आगे
इन लोगों का कहना है कि सांसद ऐसा हो जो स्थानीय हो और जो विकास कार्य करा सके, लेकिन पिछले सांसद के कार्यकाल पर ये अधिकांश इसमें जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो नाखुश दिखे, उनको वहीं स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं या पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने इस पर सांसद के कार्यों पर मोहर लगाई है। आगे देखना होगा अभी किस तरह से अगले चुनाव में क्या रणनीति रहती है राजनीतिक दलों की। अपने कैमरामैन अपने साथी वैभव भारद्वाज के साथ में परमेंद्र अस्थाना।